हेलो गोइंकन्स। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप भाग 5 से पाठ 7 नन्हे कलम से पृष्ठ संख्या 57। नन्हे कलम से पाठ में आप पढ़ेंगे डायरी लेखन के विषय में। इस पाठ का जीवन मूल्य आंतरिक साहस बढ़ाना, झूठे बहाने नहीं करना, अपना काम समय पर करना, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना। पाठ का उद्देश्य बच्चों में झूठ बोलने की आदत को खत्म करना, बच्चों को सच्चाई के महत्व के बारे में बताना। दिन ब दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। अगर उन्हें लिखकर संकलित कर दिया जाए तो ये स्मृतियां बन जाती हैं। स्मृतियों का मतलब क्या होता है? यादगार बन जाती हैं। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विद्या है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची ने अपने मन की बात डायरी में लिखकर किस तरह बताई। शुक्रवार 17 अप्रैल 2000। आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपियां जांचने के लिए मंगवाई थी। मैं अपने घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। वे लोग रात में देर से गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा होती हैं। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वे बोली, कल कॉपी ज़रूर ले आना और आज का काम भी ज़रूर कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। आज मैं विद्यालय से घर आकर सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। रविवार 18 अप्रैल 2000। आज सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया है। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी, पर आज ज़रूर पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाती। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। उन्हें मेरी वजह से अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सच बता दिया। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बिटिया, मुझे खुशी है कि तुम सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, ये अच्छी बात है। मैंने उन दोनों का वादा किया मैंने उन दोनों से वायदा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मम्मी ने कहा, अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो, ताकि हम घूमने चले जा सके। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी ने मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। रविवार 19 अप्रैल 2000। आज छुट्टी है। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे दिया। ऐसा लग रहा था कार्ड पढ़कर वह खुश हो गई। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी, ताकि जल्दी से मम्मी मुझे और कुछ ना कह सके। तो गोइंकन्स, आपने देखा इस छोटी सी कहानी, इस पाठ में किस तरह से एक छोटी सी बच्ची ने अपने मन की बात डायरी पर लिखी।